शांति दूत भेजा, लेकिन दुर्योधन ने मने कर दी कि मैं सुई के नोक के बराबर धरती नहीं दूंगा। उसके बाद स्वयं द्वारकाधीश शांति दूत खुद बने। विचार करना, वो ठाकुर जिस पर प्यार करता है उसके लिए शांति दूत भी बन गया। और जैसे ही वो शांति दूत बन के चले, दुर्योधन को पता चल गया था कि आज कृष्ण आ रहे हैं। उस पापी ने सोचा क्या कि पांडवन को सबसे बड़े मददगार तो यही है, अगर काउतरे जे निबट जाए तो फिर पांडव कितनी देर को है। अरे उन्हें मारने का प्रयास कर रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं अरण्य कांड में कि भ्रकुट विलास सृष्ट ले होई और सपने संकट परन के सोई। भौं के पलक के हिलने से तो प्रलय आ जाती है। उन्हें मारने के चक्कर में 80 गज की खाई खुदवाई है और कच्चे धागों का पलंग बिछा दिया और सोच रहा है कि कृष्ण आएंगे सबसे पहले यहीं बैठा देंगे। और जैसे ही भगवान सजे और रथ तैयार किया है और आज रथ की डाली को पकड़ना चाहते थे, तब तक सामने कौन आया? अरे जब जाही रहे बनवारी, भगवान कन्हैया कह रहे अब हट जाओ पांचाली। अब ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध हो सकता है, संग्राम हो सकता है, तो मैं लड़ाई रोकने जा रहा हूं। भगवान यहां संकेत करते हैं, जो दूसरे के घर में लड़ाई हो रही हो उसे खुद चल करके मैटते हैं तो उनके घर में झगड़ा नहीं होता। दूसरे के घर की लड़ाई को मैटना चाहते हो तो तुम्हारे घर में नहीं होगा। और भगवान ये भी कहते हैं कि दूसरे के घर में जब संग्राम होता है, अगर उसको बढ़ाने का प्रयास कर दिया तुमने, तो कृष्ण ने तो महाभारत करवा दिया था केवल 100 और 5 के बीच में, और उसका परिणाम यह रहा था कि 56 कोट लड़के मरे थे उसके बदले में। मरे कि नहीं मरे? तो कोशिश चाहे मत करो कि किसी के परिवार में लड़ाई हो रही है तो कह दो कि चिंता मत करो, हम ते संग हैं। एक ने हाथ रख दो एक पर, एक रख दो एक पर। जो दूसरे के घर में लड़ाई करवाते हैं और जिस दिन उनके घर में होती है, ता दिन वो ओन्नू की निवट तो हो जाते हैं। लला रंजीत पे निवटते हुए नहीं निवटते। हाथ जोड़ी की अरज गुजारी, भैया मेरी सुनो बनवारी। हट जाओ, अब रास्ता छोड़ दो। लेकिन पांचाली कह रही हमारा लड़ाई रोकने जा रहे हो, तो नहीं मैं ही सुनो। बाद न कूका भूल गए हो, गजपुर भील जुरी अति भारी। तू शासन जब खड़ो भयो, मेरे बदन की खिंच रही साड़ी।
दुशासन मुझे नग्न कर रहा था, दुर्योधन पापी जंगा खोल के बैठा था, तो ऐसा समाज में कोई नहीं था जिससे मैंने विनती नहीं की, लेकिन मेरी देर को किसी ने सुना नहीं। गिरधारी, अगर उस समय तुम नहीं होते तो आज तुम्हारी बहन द्रौपदी जिंदा नहीं होती। दूसरी बात, मैंने पापी को यह कहा था भरे समाज में, क्या दुशासन मेरे सिर के केस खुले हुए हैं, क्योंकि रजस्वला थी उस समय, मेरे केस खुले हुए हैं, और मैं अब केस उसी दिन बांधूंगी जिस दिन तेरे खून में धो दूंगी, खून में धो दूंगी। तो कन्हैया जी बताओ, तुम तो जा रहे हो लड़ाई रोकने, पर ये केस बांधे कौन से दिन जाए? और दूसरी बात सुनो, मैं कम कर लेगा जब दूसरी बात, श्याम सुंदर उस दिन को याद करिए, कौन सी? घोड़ा रोक दे बहना ने, अपने मुखती दे रही साखी, बाद नकून का ध्यान मिलाओ, सीधे कर्म निभावी राखी। रक्षाबंधन के दिन तब मैंने तुम्हारे सीधे हाथ में राखी बांधी, तो उस दिन तुमने मुझसे यह कहा था कि रक्षाबंधन तो बांधना बहन, तेरी इच्छा हो सो मांग ले, जो तेरी इच्छा हो वो मांग ले। तो मैंने ये कही थी कन्हैया, राखी तो बांधी है, और चित्त में सोचो कि मैं न मांगू, ऐसा हो ना, जरूर मांगूंगी, लेकिन मांगूंगी किसी अच्छे समय पर, बहुत अच्छे समय पर। वो राखी का बंधन जो था, तुम्हारी तरफ से दक्षिणा अभी मिली ना है, मिली नहीं है, तो ये बहन आप मांग रही है तुमसे, क्या मांगा? देव दक्षिणा मेरे भैया, चौखती गजब रखूत मजैया, शांत संदेशो ले जाए गए, नो तो समर भूमि को लैया। अब मांग रही हूं दक्षिणा, शांति दूत बन के जा रहे हो, लेकिन पल्ली तरफ से आओ तो संग्राम का नौता लाया। ए भगवान कन्हैया ने गर्दन हिला दी, हिला दी। चिंता मत करो, जो तुम चाह रही हो वही हो। क्या? अरे करी गई हाय हाय दैया है, रथ चढ़ गो गरुड़ चढ़ैया है। चले, और इधर जब पहुंचे थे तो पूरे समाज ने भगवान का सम्मान किया, स्वागत किया, दरवाजे पर अंदर ले गए, चारों तरफ एक ही नजर में देख लिया कन्हैया ने। दुर्योधन ने कही, आओ महाराज बैठे, स्वागत है तुम्हारा। एक आसन ऊंचा दिखाई दिया, तुम जा पे आ जाओ। देखिए जवाब क्या था, जवाब दिया भगवान ने, दुर्योधन, गंगा पुत्र भीष्म जैसे ब्रह्मचारी, द्रोण जैसे आचार्य, कृपाचार्य जैसे महात्मा और विदुर जैसे संत, जे तुमने बैठा दे नीचे पे, मैं बैठा रहा ऊंचे पे, ऐसा नहीं होगा। मैं वहीं बैठूंगा जहां जे सब बैठे। गंगा पुत्र भीष्म पितामह के बराबर कुर्सी पे बैठ। पूछा है धृतराष्ट्र,
कैसे आए? कन्हैया आज हमारे समाज में तुमने दर्शन दिया, कैसे दिया है? कि मैं शांति का संदेशा लाया, शांति का संदेशा लाया हूं कि युद्ध ना हो तो अच्छा है। दुर्योधन राज सिंहासन का बंटवारा चाहता हूं मैं। दुर्योधन ने कही कि पहले तो वो योजना ही फेल है गई जो खाई खुदवाई, अब दूसरी योजना सोची कि ऐसा करो तो जितो बात की है, पहले खानो खा लो। 56 प्रकार के भोग बनवा रहा, लेकिन सब में जहर मिलवा दिया। अरे जिसकी कृपा से जहर भी अमृत बन सकता हो, उसमें जहर असर क्या करेगा? क्या असर करेगा? श्रोता बंधु, आपने देखा भी होगा महाभारत को, टीवी पर आया था। जितना समाज बैठा था एक एक बार सब पर रो गई थी हाथ जोड़कर, किसी ने मदद नहीं की। और जब सब मददगार गर्दन झुका गए थे, अब भी देख लेना मोबाइल पर निकाल के उसे, उसी समय पांचाली द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके तब कही थी, कन्हैया अब तेरे बिना मेरा कोई, कब कही? जब कोई मददगार नहीं रहा। और देखो शायद आज चौथा दिन है, चौथा दिन है। एक 12 वर्ष की लड़की है और लला वो किसी लिफ्ट में फंस गई है, वो लिफ्ट जाकर के रुक गई और अकेली बेटी है वो, उसमें 12 साल उम्र है उसकी, और उसमें कैमरा भी लगा हुआ है। अब दरवाजा बंद है उसका, करीब शायद वो 3 मिनट की है। उस लड़की ने परिवार वालों को, सबको, आसपास वालों को, सबको नाम ले लेकर के टेरती रही, दरवाजे में हाथ मारती रही। वो वीडियो पड़ी हुई है मोबाइल पर, देख लेना। और धरती में हाथ मारती है बार बार, लेकिन उसकी सुनने को वहां कोई नहीं आया। वो अपने महतारी का, बाप का, भैया का, चाचा, ताऊ, सबके नाम ले माने, पर कोई उसकी सुनने नहीं आया। ऐसा प्रतीत होता है उस सीन को देख करके कि मानो बच्ची को अटैक भी पड़ सकता है। लिफ्ट बीच में फंसी हुई है, कोई नहीं होता उसको। अंत में जब हार गई है वो सबके लिए पुकार पुकार के, तब कहिए उसने कि हे भगवान मेरी मदद कर। ऐसे हाथ जोड़े उसने, 12 साल की बेटी। लेकिन ध्यान रखना, उसे भगवान का ध्यान कब आया? तब कोई मददगार नहीं दिखाई दिया, कोई मददगार नहीं दिखाई दिया। तो हम तो ये जानते हैं वो भगवान ही स्वयं बन के क्यों नहीं आए हो। तो एक चपरासी वहां होकर निकला जहां वो कैमरा चल रहा था सीधा टीवी पे, और तब आकर के उसने भाज के वो किवाड़ खोलिए किसी तरह से, तब उस बेटी को निकाला है। तो ध्यान रखना, जब 12 साल की कन्या और मुसीबत में अंत में सब घर वालों को पुकार पुकार के थक गई, तब ठाकुर जी का नाम लिया, तब वो चपरासी कहां से आया? विचार करना, ये यूट्यूब पर देख लेना तुम, शायद चौथा दिन है आज। सूत ही बता रहे हैं, भगवान ने कह दिया दुर्योधन मैं तुम्हारे यहां भोजन नहीं करूंगा। ध्यान रखना, भोजन कहां करना चाहिए? भगवान कृष्ण का यह संदेश है, दूसरे के घर पर भोजन कब खाना चाहिए? दुर्योधन या तो खिलाने वाले के हृदय में प्यार हो, जो भोजन तुम्हें खिला रहा है वो तुमसे प्यार करता हो। दूसरी बात, या प्राणों पर कोई आपत्ति हो। तो दुर्योधन आपत्ति वो पर कोई है ना, और प्रेम तुम बोते हैं। तो आज का भोजन मैं तुम्हारे यहां नहीं खाऊंगा, आज का भोजन मैं विदुर जी के यहाँ, विदुर जी के यहाँ। ध्यान रखना, जो विदुर की तरफ उंगली गई सो विदुर महात्मा कांप गए। भगवान क्या करें, आज जैसे तैसे तो कन्हैया हमारे घर आ रहे हैं, और 3 दिन चूल्हे में आगे ना भाई दुर्योधन के हुक्म से, लेकिन भगवान वहीं छोड़े और विदुर जी पीछे होकर के चले गए। और पीछे जाकर के पत्नी से कई सुलवाते हैं, भवन को बंद कर, फाटक बंद कर दो। क्यों? अरे क्यों बताओ तो सही, मेरी जी सुनी आई, कन्हैया आ रहे हैं। सुलवा फदी तो जाई बात को कि कन्हैया आ रहे, फाटक बंद कर दो। और फाटक बंद किया और भजन किया दोनों प्राणियों ने। देखिए हमारे गुरुजी ने ये भजन गाया कि भजन किया तो किया कौन सा? भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें भीतर बाबा बाई।
किया। क्यों? हम तुम जब भजन करते हैं, भगवान को ध्यान करते हैं, तो यही तो कहते हैं भगवान हमारे घरे आ जाएं, भगवान हमें दर्शन दे दें। लेकिन विदुर जी क्या कह रहे हैं कि दोनों बैठे ध्यान लगामी, आस लगामी, आवे नहीं अधूराई भजन करे भीतर बाबा बाई भजन करे। अरे बैठे दोनों ध्यान लगावे, आंसू लगावे, आवे नहीं अधूराई भजन करे भीतर बाबा बाई भजन करे। ध्यान रखना, दोनों बैठे भजन कर रहे हैं। परीक्षक जी ध्यान करो, हम तुम सब जी कहते हैं भगवान हमारे घरे आ जाए, भगवान दर्शन दे दें। आज तक कौन जी कही है कि भगवान हमारे घरे नाम है, लेकिन आज विदुर जी भजन करते में जी कह रहे हैं कि हे भगवान हमारे घरे भगवान आज नहीं आवे। क्यों?